दोस्तों किया ने फाइनली इंडिया में अपनी मोस्ट अवेटेड साइरोस ईवी को लॉन्च कर दिया है और ऑनेस्टली बोलूं ये सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं लगती। पेपर पर देखो तो 526 किलोमीटर की क्लेम रेंज, 171 पीएस की पावर, 39 मिनट्स की फास्ट चार्जिंग, लेवल 2 एडएस, 30 इंच की पैनोमिक डिस्प्ले और प्रीमियम इंटीरियर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या ये कार एक्चुअली इंडिया की बेस्ट ईवी बन सकती है या फिर सिर्फ ब्रोशर तक ही इंप्रेसिव लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के हर एस्पेक्ट की, डिजाइन, इंटीरियर, बैटरी, रियल वर्ल्ड रेंज, चार्जिंग, सेफ्टी और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको ये कार बाय करनी चाहिए या फिर अभी रुकना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। किया साइरोस ईवी की एक शोरूम प्राइस है 13.49 लाख और ये जाती है 19.99 लाख तक। मतलब क्लियरली किया ने इस एसयूवी को प्रीमियम कॉम्पैक्ट ईवी सेगमेंट में पोजीशन किया है। इसका सीधा कंपटीशन होगा टाटा नेक्सॉन ईवी, एमजी विंडसर ईवी और अपकमिंग महिंद्रा ईवी से। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डिजाइन की। दोस्तों पर्सनली मुझे लगता है ये कार उन कार्स में से है जो या तो आपको पहली नजर में पसंद आ जाएगी या फिर बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इसका डिजाइन काफी डिफरेंट है। फ्रंट में मिलता है आपको डिजिटल टाइगर फेस, वर्टिकल एलईडी डीआरएल्स, आइस क्यूब एलईडी हेडलैम्प्स, फ्लश डोर हैंडल्स, 17 इंच के अलॉय व्हील्स और डुअल पेन पैनोमिक सनरूफ। रियल प्रोफाइल भी काफी प्रीमियम लगता है। कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स इसे और फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं और ऑनेस्टली रोड प्रेजेंस डेफिनेटली इस गाड़ी की काफी स्ट्रांग है। दोस्तों अब आते हैं मेरी फेवरेट चीज पर, यानी कि इंटीरियर पर, और यही वो जगह है जहां पर किया ने गेम चेंज कर दिया है। डैशबोर्ड देखते ही सबसे पहले अटेंशन जाता है 30 इंच की ट्रिनिटी पैनोमिक डिस्प्ले पर। ये कैबिन को काफी प्रीमियम फील देती है और उसके बाद मिलता है दोस्तों वायरलेस चार्जर, शिफ्ट बाय वायर गियर सिलेक्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग जो कि आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है। स्पीकर की बात करें, हरमन कार्डन के 8 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। अब रियर सीट्स की बात करें तो ऑनेस्टली ये सेगमेंट की सबसे कंफर्टेबल रियर सीट्स में से एक लगती है। रियर पैसेंजर को मिलता है स्लाइडिंग सीट्स, रिक्लाइनिंग सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स और 100 वॉट का यूएसबी चार्जिंग। रियर आर्मरेस्ट अगर फैमिली के यूज के लिए देख रहे हो तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, यानी कि बैटरी। दो ऑप्शन मिलते हैं इसमें। पहला है स्टैंडर्ड जिसमें आपको 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, 443 किलोमीटर की क्लेम रेंज, 135 पीएस की पावर, 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इसके बाद अगर दोस्तों दूसरे वेरिएंट की बात करें वो है लॉन्ग रेंज वेरिएंट जिसमें आपको 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, 526 किलोमीटर की क्लेम रेंज देखने को मिलती है, 171 पीएस की पावर और 255 एनएम का टॉर्क देखने को मिलता है। अब यहां एक बात दोस्तों ध्यान रखना कि 526 किलोमीटर एक्चुअल ड्राइविंग रेंज नहीं है, ये एक MIDC सर्टिफाइड फिगर है। रियल लाइफ में अगर आप नॉर्मली ड्राइव करते हो, सिटीज में अगर आप ड्राइव करते हो तो आपको 430 से 460 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज देखने को मिल जाएगी। मिक्स ड्राइविंग करते हो तो 380 से 430 किलोमीटर की, और हाईवे पर 320 टू 370 किलोमीटर की रेंज आपको इजीली मिल जाने वाली है। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हाईवेज पर आपका जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो कम काम करता है, इस वजह से आपकी रेंज थोड़ी कम होती है, एक्सेलरेशन थोड़ी फास्ट होती है, हार्ड पेडल ड्राइव का ज्यादा यूज होता है तो इस वजह से रेंज कम हो जाती है। अब ये फिगर्स दोस्तों एक और चीज पे भी डिपेंड करता है, आपका ड्राइविंग स्टाइल और कंडीशन के हिसाब से जो नंबर्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। अब चार्जिंग की बात करते हैं दोस्तों, चार्जिंग भी काफी इंप्रेसिव है। 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से ये गाड़ी को आप 10 to 80% सिर्फ 39 मिनट्स में कर सकते हो। होम चार्जिंग की बात करें तो 11 किलोवाट चार्जर जो कंपनी देती है, 11 किलोवाट का वॉल बॉक्स चार्जर, उससे ये गाड़ी 4 आवर्स एंड 40 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगी। और स्टैंडर्ड अगर मैं बैटरी पैक की बात करूं जो कि थोड़ा छोटा बैटरी पैक है, उसमें ये गाड़ी 11 किलोवाट के चार्जर से सिर्फ 4 घंटे में चार्ज हो जाएगी। मतलब कि ओवरनाइट चार्जिंग के लिए भी ये काफ़ी कन्वीनियंट होने वाला है। अब ऑफिशियल चार्जिंग एस्टिमेट ब्रोशर्स में जो है वो इसी रेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर्स की। फीचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है और सिर्फ फैंसी फीचर्स नहीं हैं, यूजफुल फीचर्स भी इस व्हीकल में काफ़ी सारे दिए गए हैं, जैसे कि व्हीकल टू लोड, आई पेडल ड्राइविंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, फ्रंक, बैटरी कंडीशनिंग, ईवी रूट प्लानर, के चार्ज और 20,000 से भी ज्यादा के चार्जिंग पॉइंट का एक्सेस। ये सारी चीजें डेली ईवी ओनरशिप को काफी आसान बनाती हैं
और सेफ्टी की बात करें दोस्तों, अगर सेफ्टी के केस में भी किया ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इस व्हीकल में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ESC हिल असिस्ट, डिस्क ब्रेक्स, पार्किंग सेंसर, स्मार्ट डैश कैम और टॉप वेरिएंट में तो दोस्तों लेवल 2 ADAS भी मिलता है, जिसमें कि आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, फ्रंट कॉलिजन अवॉइडेंस और काफी और फीचर देखने को मिलते हैं। ध्यान रहे कि ब्रोशर के अकॉर्डिंग फुल लेवल 2 जो एडास है वो सिर्फ एक्स लाइन वेरिएंट में अवेलेबल है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है उन्हीं में आपको देखने को मिलता है। इस व्हीकल में आपको किया कनेक्ट भी मिलता है, 95 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स जैसे कि रिमोट एसी, रिमोट लॉक अनलॉक, OTA अपडेट्स, चार्जिंग शेड्यूल, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, डिजिटल की, फाइंड माय कार, रिमोट बैटरी कंडीशनिंग, ये सब फीचर मिलते हैं। और अगर आप दोस्तों टेक लवर हो तो ये पैकेज आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग पैकेज बन जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज की बात करें तो इस व्हीकल में आपको प्रीमियम इंटीरियर मिलता है, एक्सीलेंट रियर सीट कंफर्ट मिलता है, लॉन्ग क्लेम रेंज मिलती है, फास्ट चार्जिंग मिलती है, फीचर लोडेड ये व्हीकल होने वाला है और किया की ब्रांडिंग मिलती है। साथ में आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, एडास मिलता है। अब ऑब्वियस है प्रोज इतने सारे हैं तो कॉन्स भी होंगे ही। कॉन्स की बात की जाए तो इस व्हीकल में जो 526 किलोमीटर की जो रेंज बताई गई है ये सिर्फ एक क्लेम रेंज है। एडास जो है वो सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलता है, क्योंकि कंपनी का ये नया प्रोडक्ट है तो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू का रियल पिक्चर जो है वो दोस्त ओनर्स के एक्सपीरियंस के बाद ही क्लियर होगा। ये एक कॉन हो सकता है। अगर लोगों को एक व्हीकल प्रैक्टिकली पसंद नहीं आया या फीचर्स में आपको लैग देखने को मिले तो हो सकता है कि इसकी रीसेल वैल्यू पे इसका इम्पैक्ट हो। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि किया साइरोस ईवी बाय करनी चाहिए या फिर कोई और व्हीकल की ओर जाना चाहिए? अगर आपका बजट 15 से 20 लाख के बीच है और आप एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी लोडेड लॉन्ग रेंज कंफर्टेबल फैमिली इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हो तो डेफिनेटली किया साइरोस ईवी आपकी शॉर्टलिस्ट में होनी चाहिए। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार आप नेक्सॉन ईवी, एमजी विंडसर ईवी और अपकमिंग महिंद्रा ईवीज के साथ इस व्हीकल का कंपैरिजन जरूर देखना, क्योंकि कंपटीशन इस सेगमेंट में काफी स्ट्रांग होने वाला है। अब आप बताइए, क्या आपको अगर 20 लाख के अंदर कोई ईवी लेनी हो तो आप इस कार को चूज करोगे या फिर कोई और जैसे कि नेक्सॉन ईवी या फिर एमजी विंडसर ईवी उन व्हीकल्स को चूज करोगे? कमेंट सेक्शन में अपना चॉइस जो है वो जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।